हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आर के यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल्स यूपी बोर्ड मैथ बाय आर के। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को बजा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का अपलोड होगा तो आपके पास उस समय से पहुंचता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठाता रहें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज मैं क्लास 11 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे तो अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो है उसको हम प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेलकम कक्षा 11 विषय गणित प्रश्नावली 1.1। ये ऑलरेडी हमने बनाकर पहले से सेट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि टाइम्स का अभाव रहता है, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से एक समुच्चय है। यहाँ पर समुच्चय हमको दिखाना है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह यानी समुच्चय हमको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ में हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम हल, यहाँ पे हल लिखेंगे और यहाँ पे ये जो 9 क्वेश्चन दिया था पहला फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जे से हमको लिखने होगा, तो आप लोग जानते हैं जे से शुरू होने वाले महीने का नाम क्या हो जाएगा, तो जनवरी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप जनवरी, क्या लिख सकते हैं, जनवरी, जनवरी हो गया, उसके बाद जून हो गया, उसके बाद जुलाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका, और ये आपका 3 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या आता, यह एक क्या है, समुच्चय है, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप लोग। 2 में कह रहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में 10 अधिक प्रतिभाशाली, तो इसमें जो है इसको परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 10 प्रतिभाशाली, तो बहुत से अधिक इस एक से अधिक प्रतिभाशाली लेखक हो सकते हैं, लेकिन इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ये परिभाषित नहीं होते, अतः यह क्या हो जाएगा, यह एक समुच्चय नहीं होते। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, ठीक है, सकता है। अतः एक समुच्चय क्या नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा है नहीं है, ठीक है। आइए तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखिए यहाँ भी वही कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 11 बल्लेबाज या तो बैट्समैन्स, ठीक है, तो या गेंदबाज, तो बहुत अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ भी वही हो जाएगा। तो ये भी कहा जाएगा, तो यहाँ पे इसको सीधे हम लिख सकते हैं, अतः एक समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा। आइए हम चौथा नंबर देखते हैं। जो चौथा नंबर कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे कक्षा में सभी बालक हैं, तब बालकों का संग्रह, तो एक से अधिक क्लास होगा और उसको जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित
तो होती है, ठीक है। अतः एक यह समुच्चय हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कह रहा है कि तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो मान लीजिए एक क्लास है, तो क्लास में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, तो बालक को हम संग्रह आराम से उसको क्या काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनको हम परिभाषित कर सकते हैं और उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, निश्चित ही है। अतः हम क्या कर सकते हैं कि यह एक समुच्चय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक समुच्चय होगा, ठीक है। 5वां नंबर में देखेंगे। 5वां नंबर कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक है। तो 100 से कम, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, डॉट 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 99 तक, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, समुच्चय। अतः इसको भी लिख सकते हैं अतः यह एक समुच्चय है। यानी जिसको परिभाषित किया जा सके वो समुच्चय होगा, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता वो समुच्चय नहीं होगा। आइए हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यानी लेखक प्रेमचंद एक लेखक थे, तो उनके जो उपन्यास थे उनको संग्रह दिखाना है, ठीक है। तो लेखक इनका उपन्यास क्या क्या था, तो इनका उपन्यास था गबन था, गबन हो जाएगा, ठीक है, गोदान हो जाएगा, और यहाँ पे हम चूँकि आदि डाल दे सकते हैं, ठीक है। तो इनको आदि को परिभाषित किया जा सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आदि को परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो जब परिभाषित किया जा सकता है तो अतः ये क्या होगा, अतः यह समुच्चय है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर ध्यान देंगे आप लोग। तो 6 नंबर में ये कह रहा है 6 हो गया 7, सभी समपूर्णांकों का संग्रह पूछ रहा है, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो समपूर्णांक आप लोग जानते हैं, समपूर्णांक। तो समपूर्णांक की मतलब आपका हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव से जो मिलता है संख्या मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। तो उस पूर्णांक में आपका नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आप दिखाते हैं सम पूर्णांक हो जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम पूर्णांक, ठीक है। तो सम पूर्णांक में आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस, चलिए हम 10 तक चलते हैं या 8 तक, -8 कामा -6 कामा -4 कामा -2 और उसके बाद 2, इधर आइए 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ भी डॉट डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इधर जो है आपका माइनस होता है और इधर इससे इधर जाएंगे तो आपका प्लस, यानी लेफ्ट राइट। जिस तरह आप लोग क्या नाम है कि जैसे यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका ये डायरेक्शन हो गया, तो इधर जब बढ़ेंगे तो प्लस प्लस होता है, इधर आते हैं तो माइनस, ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आते हैं तो जब हम इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर आएंगे तो माइनस। तो -2 -4 -6 माइनस, ये सब क्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरह ये भी हमारा क्या है, एक परिभाषित इसको भी किया जा सकता है। अतः यह भी एक क्या है, समुच्चय। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है। आइए हम
आते हैं, 1 मिनट, ये आपका 6, ये आपका 7 हुआ, ये आपका 8 हुआ। 8 नंबर का रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये परिभाषित होगा, तो ये भी लिख सकते हैं। तो यह एक क्या है, समूच्चय है। आइए हम लास्ट इसका देखते हैं। लास्ट में क्या रहा है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संख्या। विश्व में बहुत सी खतरनाक जानवर हो सकते हैं, इनको जो है इनका जो है संग्रह करना परिभाषित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि संसार के सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक समुच्चय नहीं है। तो दोस्तों आई होप यू, मुझे आशा है कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अवश्य उसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह से आपके प्रश्नावली 1.1 के ये हमने प्रश्न 1 का 9 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि a=2 दिया है आपका, ये समुच्चय दे रखा है a 1.2, 3, 4, 5, 6। ये समुच्चय में रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको हम बिलोंग अथवा इसको हम पढ़ेंगे नॉट बिलोंग, यानी भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें हमको क्या क्या भरें, यानी किस में बिलोंग रहेगा किस में नहीं रहेगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे दिया पहला 5 ... ए दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें 5 दे रहा है कि नहीं। अगर दे रखा है तो बिलोंग होगा, अगर नहीं दे रखा है तो नॉट बिलोंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिलोंग। ये इसको हम भरेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 बिलोंग ए। ठीक है, अब आइए सेकेंड इसका देखते हैं। 8 इसमें हमारा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये इसमें बनेंगे नॉट बिलोंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग। यहाँ पर 0, इसमें 0 नहीं दे रखा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग। इसमें ये 4 दे रखा, तो आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग। यहाँ पर 2 दे रखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग। यहाँ पर 10 आपका नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग। तो ये बहुत सिंपल से आपने अब समझा होगा। आई होप यू कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर दे रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ये जो समुच्चय आपको जो दिया है इसको हमको किस में देखना है, रोस्टर पर। ये निर्माण में दिया है, किस में दिया है, निर्माण में, और इसको हमको रोस्टर में दिखा देना है। ठीक है, तो रोस्टर में आइए हम इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले आपका दिया हुआ है कि a दिया है, क्या आपका समुच्चय में दिया है x:x, इसको हम कॉलन पढ़ते हैं। ठीक है, x:x एक पूर्णांक है, और -3 ग्रेटर देन x, और x ग्रेटर देन क्या दे रहा है, 7। यानी जो यहाँ पे दे सकते हैं कि जो है इससे जो है -3 से x बड़ा है, x से बड़ा क्या है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि x के -3 और ये 7 के बीच की जो है संख्या को हमको परिभाषित कर देना है, और इसको रोस्टर विधि में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे a बराबर आपका हो जाएगा, समुच्चय में हम क्या लिख सकते हैं, तो -3, तो -3 के पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे -2 आएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, 7 और -3 के बीच में हो गया। तो -3 के पहले -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये आपका जो है रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि b इक्वल टू क्या दे रहा है, x कॉलन x, ठीक है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये आपका निर्माण विधि में क्या दिया है, तो x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से आप कम प्राकृतिक संख्या आप जाने तो 1 से लेकर 5 तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू, ठीक है, रोस्टर में क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इसको क्लोज कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आपका ये निर्माण में दिया हुआ है, निर्माण विधि में c इक्वल टू क्या दिया है, x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या दे रहा है, c इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों का कह रहा है, दोनों का अंकों का योग क्या आ रहा है, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 7, देखें यहाँ पर 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। फिर कमा लगा लेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, सॉरी ये 2, 6 है, ठीक है। एक में जो है ये 2 और एक कामा नहीं है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं 2 और ये 6, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। कमा लगा लें, उसके बाद 4 4, ठीक है, तो 4 4 भी कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 5 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 6 2 भी 8 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 7 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है रोस्टर फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका डी हम देखेंगे, ठीक है। तो डी में आपका क्या कह रहा है कि x कॉलन x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। तो अभाज्य है लेकिन 60 के क्या है, वो भाजक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d बराबर, तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे क्या, तो हम जानते हैं 60 जो है किससे कट सकता है, तो 2 अभाज्य संख्या 2 से कट जाएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है 3 से भी कट जाएगा, और 5 भी अभाज्य संख्या है 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को काट सके, ठीक है। तो केवल 2 3 5 ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब जो है इसका ये सब आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद 5 नंबर को ध्यान देंगे यहाँ पे। तो 5 नंबर आपका क्या कर रहा है, तो ई बराबर दे रहा है त्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 बार आता है उसको 1 बार लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई बराबर यहाँ पे लिखेंगे ई इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टी आर कमा आई कमा जी कमा ओ कमा एन कमा एम कमा ई कमा वाई, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे देखिए ओ कितने बार आ रहा है, 2 बार है, तो इसको 1 बार लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आर 2 बार आया है, तो इसको भी आर को 1 बार लिखा गया है। और टी भी 2 बार आया है, तो इसको भी 1 बार लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यम आपका 1 बार है, तो सब बाकी क्या रहेगा, 1 बार लिखा है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब आइए इसका लास्ट देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट आपका क्या दे रखा है, तो एफ इक्वल टू दे रहा है बेटर, ये बेटर है, ठीक है, BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ इक्वल टू, तो यहाँ भी देखिए टी कितने बार आया है, 2 बार आया, ई कितने बार है, 2 बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 ही बार। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बी कमा ई कमा टी कमा आर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये भी आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में, अब इसको किस में लिखना है, निर्माण रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे ये आपका किस में दिया है, तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, अब इसको निर्माण में चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जब ये निर्माण में क्या होता है कि ये जब अक्षर 2 बार होता है तो उसको हम क्या करते हैं, 1 बार ही लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको हम स्टोर करते हैं।
तो यहाँ पे आपका इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो रोस्ट इसको निर्माण में क्या लिखेंगे, x कॉलन x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3, यानी यहाँ पे देखिए 3 यानी इसलिए तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये 3 बार हो गया। अब यहाँ पे ये 4 बार दे रहा है तो ये 4 बार यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं और, ठीक है क्या, तो 1 ग्रेटर एन ग्रेटर एन 4, इसको ऐसा हम लगा लेंगे। ठीक है, ये 4 बार ये इसलिए लिखा गया क्योंकि 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा। और इसको हम कैसे कर देंगे, इसको ये क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसका सेकेंड देखेंगे, सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 2 पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, निर्मल में लिखेंगे तो x कॉलन x इक्वल टू 2 पे n। ठीक है, और यहाँ पर हम दिखा सकेंगे 1, ठीक है, ग्रेटर एन 10 क्या 5। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पे देखिए 5 सेकंड 5 यानी 5 25, अब 5 25 25 यानी देख सकते हैं 5 सेकंड 5 5 25, और 25 में यानी 3 बार किए तो 125, 4 बार यानी 625। ठीक है, तो ये कितने बार होगा 5 बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा जो है कितने बार होगा, तो एक बार इस पे 2 इस पे 3 इस पे 4। ठीक है, तो 4 बार यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x कॉलन x। ठीक है, x कॉलन x इक्वल टू 5 पे n, क्योंकि 5 पे आ रहा है। ठीक है, 5 पे n और 1 n 4, क्योंकि 4 बार कर देंगे तो ये से 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 का 5 5 पे 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे समझा दे रहे हैं 5 पे 4। ठीक है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये आपका 5 25 25 25 से गुणा करेंगे 625 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा नंबर आप देखेंगे, तो चौथा नंबर कॉलन लगाएंगे हम x कॉलन x इक्वल टू 4 नंबर दे रहा है 2 4 6, तो देख सकते हैं ये सम संख्या दे रहा है, क्या दे रहा है सम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या है एक, तो x कॉलन x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके बाद 5वां नंबर देखेंगे, तो 5वां नंबर में हम क्या लिखेंगे, x कॉलन x इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, 1 n ग्रेटर 10, ये 10 आपका है। ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे n स्क्वायर इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 लिया गया है। ठीक है, तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म में ये इसको निर्मल फॉर्म में हमने क्या कर दिया, चेंज कर लिया। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे सीधे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न 5, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखे थे ना, रोस्टर में दिया था, उसको ये आपका निर्मोड में दिया हुआ है, रोस्टर में लिखना है। ठीक है, सूचीबद्ध इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a इक्वल टू दे रखा है x कॉलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या।
तो x एक विषम प्राकृतिक संख्या आप लोग जान सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू समुच्चय में हम क्या लिख सकते हैं, तो विषम संख्या 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डाट 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 ऐसे हम लगा लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे आप, b इक्वल टू दे रहा है x कॉलन x, एक पूर्णांक है -1/2 ग्रेटर x ग्रेटर 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या किससे अभी बताया गया था, पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो को मिलाकर ये आपका क्या होता है, पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 यानी पूर्णांक आ जाए। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/2, तो -4/2 को लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 से कटेगा, तो आपका 1 मिनट, आपका -1/2 1 मिनट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये कह रहा है कि x कॉलन x एक पूर्णांक है -1/2 और ये ग्रेटर x और ये ग्रेटर -9/2 यानी 9/2 और -1/2 के बीच में आपका एक पूर्णांक दिखाना, जो पूरा वो पूर्णतः क्या हो करे, तो ये आपका दिखा सकते हैं क्या, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, 0 एक पूर्णांक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे हुआ, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं संख्या रेखा पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पहला 1 यानी 2/2 तो कटेगा 1, 4/2 तो भी कटेगा 2, 6/2 तो 3 आएगा, इसी तरह आपका ये 4 तक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, और 9/2 जो है पूर्णांक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 0 1 2 3 4 ये आपके क्या हो जाएंगे, ये एक पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आएंगे, c इक्वल टू दे रहा है क्या, तो x कॉलन x एक पूर्णांक है, x² और ये ग्रेटर क्या दे रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 दे रहा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे c इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, c इक्वल टू ले सकते हैं -2, ठीक है, कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा, -1 जैसे स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 दिया था 4 तक, यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 तक इसको हम लिख सकते हैं। -1 का वही हो जाएगा, -2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का 1 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 हो जाएगा, 1 का वही 1 ही होगा 2 का, तो इस तरह से ये आपका जो है ये माने कह सकते हैं कि -2 और ये आपके ये +2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आइए डी में आते हैं। ठीक है, तो डी को ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो डी में कह रहा है कि डी इक्वल क्या दे रहा है कि x कॉलन x यानी दिया है लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसको यहाँ पे दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी इक्वल टू रोस्टर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे यल 2 बार आया तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एल कामा ओ कामा वाई कामा ए लिख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आपका आंसर, और ये भी आंसर, ये भी आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आइए इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि f इक्वल टू x कॉलन x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो आप जान सकते हैं, तो f इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, सॉरी f है कि e है, एक मिनट, ये आपका e है और ये आपका f है। ठीक है, तो e इक्वल टू, तो आप जान सकते हैं कि जनवरी जो है कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, और फरवरी आ जाएगा, फरवरी नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे फरवरी। ठीक है, फरवरी कमा अप्रैल, अप्रैल भी हो जाएगा,
अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जुलाई नहीं होगा, सितंबर हो जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट आपका दे रहा है, लास्ट क्या दे रहा है, तो लास्ट आपका क्वेश्चन है कि f इक्वल टू क्या दे रहा है, f इक्वल टू x:x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले क्या आता है, तो अंग्रेजी हम जानते हैं कि वावल कितने होते हैं, तो ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। तो इसके पहले, ठीक है, तो ये तो स्वर हो गए और ये वर्णमाला पूछ रहा है व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या दिखा सकते हैं, ए के बाद यानी इसको छोड़कर इसके बाद के पहले तो क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, ठीक है, बी सी डी एफ, और उसके बाद आपका जी हो जाएगा और एच हो जाएगा, ठीक है, एफ जी एच, और उसके बाद जे हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं एफ इक्वल टू बी सी डी एफ जी एच जे, ये आपके फाइनल क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझा दे रहे हैं और बहुत इजी ये क्वेश्चन है, और इसका सेकेंड वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, प्रारंभ कर दिया हूँ, और आप लोग कमेंट करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहेंगे, ठीक है। और चूँकि जब लाइक और शेयर कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखने का प्रयास करते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न 6 में बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे हुए और दाईं ओर समूची निर्माण रूप में वर्णित समूचों का सही मिलान करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रोस्टर है, और ये जो है आपका क्या है, ये आपका क्या नाम है, निर्माण है, ठीक है। तो इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे हम कैसे हम मिलाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ये जो है रोस्टर में दिया है 1 2 3 6, और इसमें दे रहा है x:x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य तो है नहीं, तो ये आपका इसमें नहीं जाएगा। देखते हैं दूसरा नंबर x:x 10 से कम एक विषम प्रकृति संख्या, तो विषम भी नहीं है। सी में आते हैं x:x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, हाँ ये होगा। देखिए 1 से 6 भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो इसको जो है हम इसमें इसको मिला देंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 को किस में मिला लेंगे, तो 2 और 3 को जो है हम ए में मिलाएंगे, क्योंकि 2 और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या और 6 का भाजक भी है, तो इसको हम इसमें मिला लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स दे रहा है, तो मैथमेटिक्स तीसरा, आइए तीसरा आपका जो है ऐसे ही इसमें आएगा, किस में आएगा, तो ये डी में आ जाएगा, और इसको जो है खाली बचा हुआ है तो इसको आप बी में ले जाइए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो। लास्ट देखिए 1 3 5 7 9, तो ये आएगा x:x संख्या 10 से कम एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। ये क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और 10 से क्या है, कम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 1.1 आपका समाप्त हुआ। अब जल्द ही हम आप लोग का लाइक और प्यार मिला तो जल्द ही हम प्रश्नावली 1.2 को हाजिर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, और जो भी हम लोग का सहयोग हो उससे उसका लाभ उठाते रहें। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।